भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में बहुत-बहुत स्वागत है आपका दोस्तों। अफ़गानिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी 7-8 दिन की इंडिया की यात्रा पे हैं। मुझे इस यात्रा से कोई भी ऐतराज़ नहीं है। इंडिया और अफ़गानिस्तान में जो दूरियाँ कम हो रही हैं या नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, उससे भी मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। मुझे ऐतराज़ इस बात से है कि क्या हमने ये मान लिया कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त है? ये जो फ़ॉर्मूला पाकिस्तान अप्लाई करता था कि जो इंडिया का दोस्त है, वो पाकिस्तान का दुश्मन है और जो इंडिया का दुश्मन है, वो पाकिस्तान का दोस्त है। क्या ये फ़ॉर्मूला सही है? नहीं दोस्तों, ये फ़ॉर्मूला सही नहीं है। आपको याद होगा कि जब तालिबान शासन में आए थे अफ़गानिस्तान में, तो वो प्रो इंडिया नहीं थे। रादर अज़रक़ज़ई की जो गवर्नमेंट थी या दूसरों की जो गवर्नमेंट रही है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट रही है अफ़गानिस्तान में, वो प्रो इंडिया रही थी और तालिबान प्रो पाकिस्तान रहे। तालिबान को सपोर्ट किया है पाकिस्तान ने वॉर अगेंस्ट यूएसए एंड नेटो फोर्सेस डिस्क्रीटली, इसलिए पाकिस्तान बदनाम भी हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने किया और ये अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने डोनाल्ड ट्रंप 1.0 में ये बात बोली थी कि उन्होंने बेवकूफ बनाया है हमको। उन्होंने आईएसआईएस को भी रखा और प्लस जो अफगान तालिबान थे उनको भी सपोर्ट किया और पाकिस्तान के ही सपोर्ट से बेसिकली अमेरिका मतलब ये आपका तालिबान हरा पाया अमेरिका को और अमेरिका को वापस जाना पड़ा। तो जब इतना अच्छा दोस्त आपका, आप उसके अगेंस्ट में हो गए और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि अफ़गानिस्तान की जनता वो हिंदुस्तान के साथ थी और अगर तालिबान को वहाँ पे शासन करना था, तो कम से कम जनता को तो अपने साथ मिलाना था ना उनको। तो क्या ये यही रीज़न तो नहीं है? और क्या ये कोई आईएसआई की चाल तो नहीं है? क्योंकि सालों साल से टीएलपी एक तरीके से पाकिस्तान का बगल बच्चा बना था और सडनली एक रात में सब चेंज हो गया। आपको याद होगा पीटीआई की एक मिनिस्टर ने टीवी के इंटरव्यू में बोला था कि अब तालिबान की गवर्नमेंट आ गई है अफ़गानिस्तान में, अब वो लड़ाई करके हमें कश्मीर दिलवाएँगे। तो ये देखिए ये साइकोलॉजी थी पाकिस्तान के लोगों की, कि ये तालिबान हमारे साथ हैं। तो जब हमारे साथ थे, तो दुश्मनों के साथ कैसे मिल गए? क्या हमने उनको उनको दुश्मनों के पास तो नहीं भेजा है? इस बात पे गहन चिंता करनी चाहिए। ये कोई छोटा प्रॉब्लम नहीं है हिंदुस्तान के लिए और आज तो चलिए अलकजुंदा की गवर्नमेंट है, वहाँ पे हसन है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर और जो फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया में आए हुए हैं, ये आमिर खान तो ये लोग तो हैं, कल को ये नहीं रहेंगे, कल को ये चेंज हो जाएँगे, फिर क्या होगा? भाई 20 साल के बाद तो चेंज होंगे ना, जब बुड्ढे हो जाएँगे, वैसे ही बुड्ढे हैं तीनों। उसके बाद क्या होगा? क्या उसके बाद जो नेक्स्ट इनका लीडर आएगा, वो इंडिया के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहेगा या पाकिस्तान के बारे में? आपको नहीं पता। आप तो वहाँ पे डेवलपमेंट करके उनको एक लेवल पे पहुँचाना चाहते हो। ठीक है, आप पहुँचाइए, उनको रईस कीजिए, पैसे कीजिए। ऐसा ना हो कि पाकिस्तान का बदला अफ़गानिस्तान ऐसे चुकाए हमसे कि वो आपके पैसे से ही आपको परेशान करने लगे अगले 20 साल के बाद, आईएसआई के कहने पे। आपको क्या पता? कौन आपके अगेंस्ट में क्या बुन रहा है?
आपको एटलीस्ट अपनी आँखें तो खुली रखनी चाहिए इस चीज़ पे। देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि अफ़गान के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। आप दोस्ती कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लेकिन उनकी हिस्ट्री भी जान के रखिए। उनका काम है लड़ना। वो जैसे एक इंसान बिना खाने-पीने के नहीं रह सकता, वैसे अफ़गानी बिना लड़ाई के नहीं रह सकते। ये लड़ाकू मैं बात कर रहा हूँ, जनरल पब्लिक की बात नहीं कर रहा। वो उसके बिना नहीं रह सकते। उनमें जंग लग जाएगा। इसीलिए आज की डेट में लड़ाकुओं को भेज दिया गया पाकिस्तान कि आप जाइए पाकिस्तान को ठोकिए। टीएलपी के साथ मिल जाइए, टीटीपी के साथ मिल जाइए, बीएलए के साथ मिल जाइए। हज़ारों ग्रुप हैं, मिल के आप अपना हाथ रवा करते रहिए और यही वो कर रहे हैं। कल को अगर पाकिस्तान से दोस्ती हो गई, क्योंकि भाई ब्रदरली मुल्क है, तुसी मुसलमान, मुस्लिम मुसलमान दोनों ही मुसलमान हैं। कल को आपकी दोस्ती हो गई और आपके बीच में एक जो बॉन्ड है रिलीजन का वो जाग गया। नए नेता जो आए उनके मन में या इन्हीं के मन में कुछ सालों में वो भ्रम जाग जाग गया। तो क्या हो? तब आप उनकी दुश्मनी के लायक कैसे रहोगे? फिर आप क्या करोगे? और अफ़गानिस्तान भी ये जानता है कि वो कहते हैं कि उन्होंने नाटो को हरा दिया, उन्होंने यूएसए को हरा दिया, रशिया को हरा दिया। भाई साहब वो दूर से आए थे। इसलिए तुम हरा पाए पाकिस्तान के सपोर्ट से। पाकिस्तान का तो बॉर्डर लगा हुआ है 2600 किलोमीटर का डुरंड लाइन। 2600 किलोमीटर। पाकिस्तान की आर्मी को देखा है आपने? कोई कंपैरिज़न किया है आपने? कंपैरिज़न तो है ही नहीं। तो वो चाहे तो आपको खत्म कर सकता है, क्योंकि वो बॉर्डर पे लगा हुआ है। अमेरिका की तरह उसको कोई बेस नहीं चाहिए था पाकिस्तान में, पूरा पाकिस्तान उसके पास है। तो बहुत दिन तक अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से नफ़रत नहीं कर सकता। ये जो लड़ाई कर रहा है, प्रॉक्सी वॉर कर रहा है, वो कायम नहीं रख सकता। कहीं पर आके इसको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा और एक बार पाकिस्तान के साथ कंप्रोमाइज़ हो गया, तब जो भ्रातृता है आपस में वो जागेगी और जब वो जागेगी, तब पाकिस्तान काम कराएगा इनसे। इनको कश्मीर के थ्रू इंडिया में भेज सकता है। कहेगा भैया तुम मेरे ऊपर हाथ साफ मत करो, जाओ कश्मीर में हाथ साफ करो। फिर आप क्या करोगे? मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ यू हैव टू बी वेरी विजिल। आप जैसे कि क्लिंटन ने बोला था पाकिस्तान में कि अगर आप साँप पालोगे तो ये मत सोचो कि केवल वो पड़ोसी को ही काटेगा, आपको नहीं काटेगा। और इसी तरीके से अगर आप ये समझते हो, मैं अपनी गवर्नमेंट से कह रहा हूँ कि दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त हो गया, जो कल तक आपका भी दुश्मन था। आपका दुश्मन था, पाकिस्तान का दोस्त था। जब वो पाकिस्तान का दुश्मन हुआ तो वो आपका दोस्त हो गया। ये फ़ॉर्मूला सब जगह लागू नहीं होता है। तो हमको अपने कान, आँख और दिमाग तीनों खोल के रखना है, अफ़गानिस्तान के साथ किसी भी मामले में आगे बढ़ने में, क्योंकि वो जुझारू हैं। कौन-सी बात बुरी लग जाए और उसके लिए वो क्या कर बैठें, कोई नहीं जानता दुनिया में। इसलिए दूरी बनाना बहुत ज़रूरी है, साथ में रखना भी ज़रूरी है, लेकिन फ्रॉम ए डिस्टेंस। डोंट ट्राई टू एंटरटेन देम फॉर ए वीक और 10 डेज़ टू इंडिया। अपना मीटिंग्स करें, डिस्कशंस करें, जो भी रेयर अर्थ में वहाँ पे आप करना चाह रहे हो, यू कैन डू इट विद देम, यू डू इट। बट ज़्यादातर आपको एक ट्रांज़ैक्शन रिलेशन रखना चाहिए
अफ़गानिस्तान के साथ। पाकिस्तान उनके बारे में क्या बोलता है और वो पाकिस्तान के बारे में क्या बोलते हैं, उससे हमको बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं होना चाहिए। आप क्या राय रखते हैं इसके बारे में आप बताइएगा कि क्या ये आईएसआई का एक प्लान हो सकता है इंडिया को डिस्टेबलाइज़ करने का थ्रू अफ़गान तालिबान कुछ सालों में लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या ऐसी कोई संभावनाएँ आपको नज़र आती हैं? अगर आती हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।